हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हमने सहमति दे दी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं कि उन्होंने 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया करना है, और मालिक कृपा करेंगे तो कुछ और बढ़ सकता है, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग कार्यकाल बढ़ाए हैं। और हम लोग उस कार्यकाल में जो 6 महीना हम लोग बढ़ा है उस पर एकदम खड़े उतरना चाहते हैं। जो प्रशासक इसके पहले जो होते थे एडीओ पंचायत होते थे, लेकिन बहुत खामियाँ होती थी, क्योंकि उनको जैसे हमारे यहाँ सैदपुर ब्लॉक में 98 ग्राम पंचायत है, और 98 ग्राम पंचायत कैसे देख सकते हैं, विकास हो नहीं सकता था। इन्होंने जो निर्णय लिया गया है बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, और हर प्रधान चाहता है कि अपने गाँव का विकास करना, चाहे जो गरीब प्रधान हो चाहे जैसे भी व्यक्ति। अच्छा, आप लोग तो मान लीजिए सर वर्तमान में प्रधान हैं, लेकिन कुछ लोग उम्मीद जगाए बैठे हैं कि अगला प्रधान मैं हूँगा, और ग्राम सभा के अंदर इस तरह से जो है अपना रोज फील्डिंग कर रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, तो क्या उसकी उम्मीदों पाई नहीं फिरेगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो और तैयारी करें ना, उनके लिए तो कम से कम 6 महीने का और समय मिला, और तैयारी करेंगे। हमारी जो कमी है उसको गिनाएंगे, करना समाज में जाके गाँव घर में गिनाएंगे कि प्रधान जी ये नहीं किया वो नहीं किया, उनके लिए तो अच्छा मौका मिला है ना। तब तो सर जो है 6 महीने का समय बड़ा टिपिकल समय दिखाई दे रहा है। इसमें तो आपको एक एक कदम जो है फूंक के चलना पड़ेगा। नहीं है ऐसा जो कार्यकाल प्रशासक जो बनाए गए हम लोग, इसमें मतलब जो भी कार्य है, मतलब हम लोग भी सोच रहे हैं कि कोई ये उंगली ना उठाए कि प्रशासक बन कर बैठे हम लोग तो लूट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तमाम लोगों के बीच में बात आती है कि नहीं अब 6 महीना समय बढ़ गया, प्रधान लोग और लूटेंगे, लेकिन हम लोग एकदम ईमानदारी से खरा उतरना चाहते हैं, और सभी मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी जिले के सभी प्रधान साथियों से कि एकदम बिल्कुल खरा उतरे, और जो भी कार्य हो पारदर्शिता से हो, और उसमें कोई लेकिन या कोई भेदभाव न हो, हर लोगों का कार्य हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी व्यक्ति है सबका कार्य हो और ईमानदारी से हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के सैदपुर ब्लॉक में है। अब ब्लॉक में बड़ी चर्चा के विषय चल रही है। देखिए, आप लोग जो है प्रधान संघ के आप जो है अध्यक्ष हैं, यहाँ के आप उपाध्यक्ष हैं, आप लोग प्रधान प्रतिनिधि हैं और प्रधान जी लोग भी हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ग्राम प्रधानों को 6 महीना के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। मतलब गांव का विकास नहीं रुकेगा, आप प्रशासक के तौर पर जो है गांव का विकास करेंगे। आइए इनसे हम जानना चाहेंगे। मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष, मेरा नाम रजई यादव, ठीक। और प्रशासक हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मतलब आदेश हुआ है कि प्रशासक हम लोग चयन हो गए हैं, कर दिए गए हैं उनके मुख्यमंत्री द्वारा। और जो कुछ समितियां हैं, वो समितियां भंग कर दी गई हैं, और निरंतर जो कार्य चल रहे हैं उसके लिए मतलब एक आदेश है, उसमें लिखा मिला हम लोगों को, पढ़े हैं उसको, कि जो निरंतर जो कार्य हैं वो चलते रहेंगे ग्राम प्रधान द्वारा। जैसे मरम्मत कार्य है, हैंडपम्प मरम्मत है, या खलंजा मरम्मत है, या नाली मरम्मत है, या कोई मरम्मत कार्य ग्राम सभा में चलता रहेगा। और जो नए कार्य का स्थापना निर्माण करना है, उसके लिए बता रहे हैं कि डीएम की स्वीकृति के बिना वो नया कार्य कोई ग्राम प्रधान नहीं करा सकता है। तो आप मुखिया रहे होंगे, आपके पास 7 समितियां रही होंगी, 7 समितियों में जो है आपके पास जो है तमाम मेंबर रहे होंगे, उसमें से जो है मनोनीत करके उसको अध्यक्ष बनाया गया होगा। तो क्या जो है आपके प्रशासक के साथ साथ जो है उन समिति जो आपके मेंबर उनको भी अधिकार 6 महीना दिया गया कि वो निरस्त कर दिया गया है? नहीं, वो जो आदेश है उसमें जो समितियां थी वो उनको कोई अधिकार नहीं मिला अभी। जैसे ग्राम पंचायत में 7 समितियां होती है, जल प्रबंध समिति होती है, निर्माण समिति होती है, स्वास्थ्य शिक्षा समिति होती है, और प्रशासनिक समिति होती है। इसी तरह 7 समितियां हैं ग्राम पंचायतों में। तो वो समितियां को प्रशासक नहीं बनाया गया, उनको कार्यभार के में शामिल नहीं किया गया। तो आपकी सर सिग्नेचर का मतलब कहाँ रह जाएगा? आपकी मोहर भी तो खत्म हो गई। नहीं, मोहर तो प्रशासक की बनेगी। हाँ। यो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो हम लोग को चयन किया गया प्रशासक के रूप में, कभी एडीओ पंचायत बनाए जाते हैं और कभी प्रधान भी बनाए। जैसे हम लोग 5 से जो 10 में जब हम लोग प्रधान थे, उस समय भी प्रशासक प्रधान ही बनाए गए थे। ये पहली बार नहीं है, उस समय भी प्रशासक प्रधान बनाए गए थे, लेकिन उस समय समितियां भंग नहीं थी। इस समय भंग हो गई। अंतर है कि नहीं? अंतर है उसमें। क्या गांव का विकास इससे संभव रहा है?
बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो हम लोग 2 अक्टूबर के बाद हम लोग गांव की समिति की बैठक होती है, वो हम लोग की हो चुकी है 26-27 का नाम है। इसलिए जो भी कार्य योजना बन चुका है उसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर नया बैठक करना है तो 26 मई बाद हम कोई नहीं बैठक कर सकते। यदि कोई मुझे नई सिक्योरिटी लेना है करना तो हम DPRO साहब को भेजेंगे, DPRO साहब DM साहब को भेजेंगे करना, यही बस है। और नहीं तो 26/27 में जो भी हम लोग काम करना है उसकी बैठक ऑलरेडी हम लोग अक्टूबर महीने में कर चुके हैं, 2 अक्टूबर के बाद कर चुके हैं हम लोग का ना। तो मतलब आप लोग अपना बैठक करके कार्य समिति आप लोग बना लिए हैं, लेकिन ये बताइए कि जो जैसे जल निगम की बात आपने कहा, तो जल निगम का अध्यक्ष जो है उसको रिपोर्ट करवाता है ना, निर्माण समिति जो है अलग बनवाती है, अपना जो है रोड चक्रोड बनवाती है, तो ऐसे स्थिति में सब कुछ आप ही करवाना पड़ेगा। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से अन्य लोगों में बता देना चाहता हूँ, जो भी बैठक होती है अक्टूबर के बाद, 2 अक्टूबर के बाद बैठक होती है, उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसको पूरे वर्ष तक माना जाता है। तो उसमें किसी भी प्रकार की सातों समितियाँ होती हैं ना, उनकी बैठक हो चुकी है। जो जो कार्य करना है ग्राम प्रधान के द्वारा उसको स्वीकृति कर दिया गया। उसको काम कराने की जो जिम्मेदारी होती है हमारे सचिव की होती है, लेकिन सचिव इतनी अधिक जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, इसलिए ग्राम प्रधान मौके पर जाकर काम कराते हैं। नहीं तो जो भी ग्राम प्रधान का होता है, ग्राम प्रधान अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि एज एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वीकृति दे दिया, उसके बाद उसका जो काम कराने की जिम्मेदारी होती है वो सचिव जी की होती है। लेकिन सचिव के पास इतना काम होता है कि कर नहीं पाते, इसलिए ग्राम प्रधान करते हैं। तो इसमें जितने भी स्वीकृतियाँ हम लोग कर चुके हैं, जो भी हम लोग बैठक कर चुके हैं, उसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति आने वाली नहीं, चाहे वो 2 लाख की हो चाहे 10 लाख की। तनख्वाह मिलेगी सर? प्रशासक के रूप में एज एक प्रधान है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी निर्णय लेके ले गई। अभी तक उसके लिए नहीं है कि आपको मानदेय में ले गई, लेकिन हम लोग का है सेवा भाव का है। ग्राम प्रधान जो चयन होते हैं ना, उससे जनप्रतिनिधि कहते हैं क्योंकि सेवा भाव से गांव में काम करते हैं। आप किसी भी पैमाने पे गांव की जांच कर लीजिए, चाहे कोई भी विभाग जांच कर ले, ग्राम प्रधान एक ऐसा होता है जो काम सही करता है, क्योंकि गाँव के लोगों के बीच में रहना, सुबह भी रहना, शाम को भी रहना, दोपहर को रहना, इसलिए अगर जो ग्राम प्रधान होते हैं अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो आप लोग प्रशासक भी हो, लेकिन इस चीज़ की खुशी आप लोगों को है? खुश हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग को बस जो समस्या है कि हम लोग को 24-25 का भुगतान नहीं हुआ, 25-26 का हम लोग का भुगतान नहीं हुआ, तो हम लोग ये चाहते थे कम से कम हम लोग का भुगतान हो जाए, उसके बाद सरकार चुनाव कराए। लेकिन सरकार की ऐसी जो समस्या विडम्बना वो सरकार जानती है, लेकिन हम लोग को बस थोड़ा सा जो समय मिला है, तो हम लोग को जो भुगतान नहीं हुआ, हम लोग चाहते हैं हम लोग का भुगतान हो जाए कि हम लोग मतलब अगला अपना काम कर सकें। मतलब आप लोगों को पैसा नहीं मिला? 24-25 का बहुत कुछ लोगों को मिला है, 25-26 में किसी को नहीं मिला है पैसा का नाम। 24-25 में 20 या 30% लोगों का भुगतान हुआ है। हमारे 98 ग्राम का नाम है, जिसमें हमको लगता है कि अब क्या कि बिल वाइज हो गया भुगतान, तो हमको लगता है सितंबर-अक्टूबर तक भुगतान हुआ है। अभी 5-7 महीने का भुगतान 24-25 का नहीं हुआ है। क्या मांगना चाहते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, हम चाहते हैं सरकार से कि प्रधानों पे ध्यान देकर ना, जो प्रधान का बकाया धनराशि है उसको अवमुक्त कर दें, जिससे कि प्रधान अपने जो दिनचर्या सही से कर ले। क्योंकि जब भी आदमी सुबह उठता है तो तगादा करने वाले कहीं भट्टे वाले आ गए हैं, कहीं इंटरलॉकिंग वाले आए, कहीं सीमेंट वाले आ गए हैं, तो कहीं फिर लेबर मिस्त्री आते हैं, तो समस्या बनी रहती है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि सरकार उसका भुगतान करे, जिससे प्रधान जो अपना अगला काम कर सके। जैसे हमारे यहाँ मेंबर कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनके यहाँ भी कार्यकाल सरकार की विडम्बना थी, तो सरकार हम लोग का 5 साल कार्यकाल के बाद 6 महीने और बढ़ा सकती थी। लेकिन समस्या इस बात की आई कि जो मेंबर उनका कार्यकाल कैसे बढ़ेगा, इसलिए प्रशासक के रूप में करना प्रधानों को नियुक्त कर दिया गया। जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था, आपका राजस्थान में हुआ था, MP में हुआ, तो उसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। 5 साल का अनुभव 6 महीने के अंदर दिखाना पड़ेगा आपको? दिखाना पड़ेगा ना, सरकार दिए समय तक 6 महीने के लिए करना पड़ेगा ना। इस ब्लॉक के तमाम प्रधान जिलों से हमारी बात हुई, आप लोग प्रशासक नियुक्त किए गए, और ये वीडियो बनाने का हमारा तात्पर्य है कि भैया गांव की जनता जो है जागरूक हो। कम से कम 5 साल तक आपने फ्री छोड़ा था, तो 6 महीने के अंदर जो भी काम हो रहा है आप खड़ा होकर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी एक मजबूती मिलेगी। आप लोग सामने सरकार को दिखाने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।